नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप कवर पेज में देख ही सकते हैं, यूपी बोर्ड मैथ चैप्टर 1.2 का सॉल्यूशन लेके आया हूं आप लोगों के सामने। क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ, क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ 1.2। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 9th का 1 पॉइंट का पहला क्वेश्चन है, वो हमें सत्य या असत्य जानना है। जैसे कि देखेंगे फ्रेंड, प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है हमें देखना है, उसमें देखना पड़ेगा कि ये सत्य है कि असत्य है। इन सब का कारण के साथ हमें उत्तर देना है। देखिए फ्रेंड, ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन है मेरा, वो क्या बोलता है, प्रत्येक, क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगर आप बेसिक की क्लास मेरी लिए होंगे तो आप जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को हल कर लिए होंगे मुझसे पहले, क्योंकि जो मेरी बेसिक की क्लास थी उसमें इसको पूरी तरीके से बताया गया था। अगर अभी तक आपने मेरी बेसिक की क्लास नहीं ली है तो जाके अभी तुरंत मेरी बेसिक की क्लास आप लोग ले लीजिए। उसके बाद फटाफट आइए, ये वीडियो देखिए और समझिए कि 1.2 कैसे सॉल्व होगा। साथ में अगर 1.1 आप सॉल्व नहीं किए हैं तो आप उसको भी जाके सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद आपको कारण इसके लिखवा दूंगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है मेरी, जैसे कि √2। ठीक है, √2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कभी नहीं ना, तो इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं नहीं। तो ये क्या हो गई मेरी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा अलग जगह पे लिखते हैं कि जो मेरी अपरिमेय संख्या है, यहां, चलिए देखते हैं। जो मेरी अपरिमेय संख्या है, बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, क्या बोला है, अपरिमेय संख्या वो हमारी, अपरिमेय संख्या जो है हमारी, वो वास्तविक संख्या होती है। तो फ्रेंड, जो अपरिमेय मेरी संख्याएं होती हैं वो √2, जैसे कि जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। कहने का मतलब, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर मेरे भाई मेरे दोस्त सभी संख्याएं आती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, चाहे तो वो पूर्णांक हो, चाहे तो वो प्राकृतिक हो, जितनी भी संख्याएं होती हैं सबकी सब वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये जो मेरा क्वेश्चन आया है हम लोग के सामने, क्या कहते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन का आंसर हाँ यानी कि सही, यानी कि सत्य है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं अपरिमेय की, वो सब वास्तविक के अंदर आती हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आप कॉपी कलम उठा के बैठिए, लेके बैठिए अपने पास। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप इन सबको नोट्स बनाइए, नोट्स तैयार करिए, उसको डेली पढ़िए, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m यानी करनी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या चाहे प्राकृतिक संख्या, आप कुछ भी बोलिए, बात सेम सेम है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु रहे संख्या रेखा पे, जो हमारी संख्या रेखा होती है उसके प्रत्येक बिंदु पे, प्रत्येक बिंदु पे, ठीक है,
अंडर रूट एम के रूप का होता है? तो फ्रेंड्स नहीं, अंडर रूट एम के रूप का नहीं होता। जहां एम एक प्राकृतिक संख्या हो, और वो क्या बोल रहा है कि एम एक मेरा प्राकृतिक संख्या हो, कहने का मतलब 1 2 3 4 यही तो होती है मेरी प्राकृतिक संख्या। क्या मेरी जो एक संख्या रेखा होती है उस पे केवल यही नंबर्स आते हैं, वो भी अंडर रूट एम के रूप का होते हैं? जी नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको हम लोग लिखने वाले हैं असत्य। क्या लिखने वाले हैं? असत्य। चलिए, ये हमारा असत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब जो मेरी वास्तविक संख्या होती है मेरे भाई, क्या वही मेरी अपरिमेय संख्या होती है? अभी तो हम लोगों ने देखा कि अपरिमेय वास्तविक में आता है, पर अब ये बोल रहा है कि वास्तविक अपरिमेय में आता है। ऐसा कभी हो सकता है? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कि भाई अपरिमेय तो भाई वास्तविक में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अपरिमेय तो वास्तविक में जाएगा ही जाएगा, कैसे भी करके। जैसे कि देखो, हमने अभी आपको क्या समझाया, इसके पहले हमने आपको यही चीज बताया ना कि जो अपरिमेय संख्या होती है, जो मेरी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो तो वास्तविक में रहती हैं। अब क्या मेरी वास्तविक वाली संख्या अपरिमेय में है? अपरिमेय में है? आप ही लोग बताओ फ्रेंड्स। अभी इसके पहले क्या थी? अपरिमेय वाली संख्याएं वास्तविक के अंदर आती थी। ये बात तो हम लोगों ने क्या बोला कि यह सत्य है। अब बताइए आप लोग कि वास्तविक अपरिमेय के अंदर आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। तो क्या हुआ? ये मेरा हुआ असत्य। क्या हुआ? असत्य। चलिए देखते हैं, यहां पे हम लोग इसको लास्ट में क्या लिख देंगे? असत्य। अब हम लोग इसका कारण लिखेंगे कि कारण क्या है, क्यों ये सब असत्य है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके हैं तो अगला पेज चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने कारण तो अच्छी तरीके से जान गया, मतलब कि जिस तरीके से वो हो रहा था सत्य असत्य, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब आप लिख लीजिए, आपको लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में, आपके नोट पैड पे या नोटबुक में लिखना क्या है, आप ये देखिए ध्यान से। नोटबुक पे आपको लिखना क्या है? वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या होती है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट करके रख लीजिए। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या होती है, ये पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर क्या बोल रहा है? संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर एक वर्ग होना संभव नहीं है। तो ये मेरा क्या था? पहला वाला तो मेरा सत्य था भाई, और दूसरा वाला क्या है? असत्य है। तो इसको आप असत्य लिख लीजिए अच्छी तरीके से। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, चाहे तो असत्य को पहले लिखिए, चाहे असत्य को बाद में लिखिए। कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है आपको मैंने समझा दिया इसको, इसके पहले अच्छे से। अब चलते हैं तीसरा वाला क्या कहता है, जो आंसर है हमारा। असत्य इसलिए है, असत्य इसलिए है मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी शामिल होती है मेरे बड़े भाई। इसमें बोला था, क्या बोला था इसके पहले, कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होती है। तो वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी होती है ना, तो कहां से ये सत्य होगा? तो देखो वही मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है। अब ये क्या था? असत्य था ना इसका आंसर। आप लिख लीजिए असत्य। ठीक है, चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है, समझने के लायक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। लो मेरे भाई, बहुत चिरपिटिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। देखने में तो मोटा तगड़ा बहुत लंबा दिख रहा है ये, कि देख के घबराहट आ जाएगी, पर है एकदम चिरपिटिया के जैसा। चिरपिटिया मेरे मतलब कहने का है, देखो मेरे भाई, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, कोई धनात्मक पूर्णांक ले लो आप, मान लीजिए हमने ले लिया 2 को, ये मेरा 2 धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
अपरिमेय होते हैं। जितने भी धनात्मक, अभी मैं हम लोग इनका क्या करेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। तो जो हम लोग वर्गमूल करेंगे तो क्या ये अपरिमेय होंगे? चलिए, अगर हम इनका वर्गमूल कर लिए तो भाई ये अंडर रूट 2, तो ये अपरिमेय है, यही है। अगर हम धनात्मक पूर्णांक 4 ले लिए तो अंडर रूट 4 करेंगे तो क्या ये अंडर रूट 4 ही रहेगा? कुछ भी नहीं सॉल्व होगा, होगा ना? तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। लीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने आपको एक संख्या का उदाहरण ऐसे ही दे दिया जो कि है, अभी देखिए अंडर रूट 2 को लिया हम लोगों ने, तो वो तो भाई जाहिर सी बात है अपरिमेय निकल गया। भाई उदाहरण ही तो ले रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग पहले से सॉल्व करके बैठे हैं? आपके सामने सॉल्व हो रहा है। तो ये उदाहरण तो लिए, अपरिमेय निकल गया। दूसरा, हम लोगों ने 3 को अगर लेने की कोशिश करेंगे तो अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 हो गया। अंडर रूट 4 को जब लिए तो ये बाहर निकल गया, और ये जो मेरा 4 था ये मेरा क्या था, धनात्मक पूर्णांक था, और ये इसका वर्ग कर दिए तो भी हमारा क्या आ गया, परिमेय आ गया, अपरिमेय नहीं आया। मेरे भाई मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही यूनिक है। कहने का मतलब जो इसको समझ गया वो समझ गया, वरना नहीं समझ पाएगा कोई भी। ठीक है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मेरे बड़े भैया ये क्या बोल दिया क्वेश्चन, ये देखो, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पे किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। कहने का मतलब अगर एक लाइन है तो इसमें अंडर रूट 5 है कहां? अगर मैं बोलूं कि -1 -2 -3, इधर 0 +1 +2 +3 है, पर ये अंडर रूट 5 तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे। आप सबको दिख रहा है कहीं पे? आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? फिर भी ये बोल रहा है कि आप दर्शाइए इसको किसी भी तरीके से। अब ये क्वेश्चन बोला है दर्शाने के लिए तो हम लोग दर्शाएंगे ये, इसीलिए तो यहाँ पे खड़े हैं। चलिए दर्शाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि क्यों और वो भी कैसे है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप जो समझेगा फ्रेंड वो समझ लेगा, और जो नहीं तो वो नहीं समझ पाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करना, किस तरीके से आप समझोगे। चलिए, यहां पे हम लोग एक स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए एक सीधी लाइन यहां खींचते हैं। स्केल की सहायता से हम लोगों ने एक सीधी लाइन खींच ली। ठीक, मेरे भाई मेरे दोस्त, थोड़ी सी लाइन लंबी होनी चाहिए, तभी तो आप सबको समझ में आएगा, वरना नहीं। चलिए थोड़ी सी लाइन को लंबी कर ली हम लोगों ने। ठीक है, एक सीधी लाइन हो गई आप लोग के सामने। इसमें एक मिडिल पे रखते हैं 0 यानी 0, इसके इस साइड चलते हैं -1,